लोकसभा चुनाव के रण में 400 पार सीटें पाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का धुआंधार चुनाव प्रचार जारी है। और इस क्रम में अमित शाह ने आज उत्तर प्रदेश में हुंकार भरी। उन्होंने यूपी के कुशीनगर, सलेमपुर और गोसाईपुर में जनसभाओं को संबोधित किया। साथ ही बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। इस दौरान अमित शाह ने इंडी गठबंधन के साथ साथ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 4 जून के नतीजों को लेकर मैं कह रहा हूं कि 4 जून को कांग्रेस 40 सीट भी पार नहीं कर पाएगी। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी 4 सीट भी पार नहीं कर पाएगी। इसके अलावा अमित शाह ने एक और भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि 4 जून की दोपहर को कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और कहेगी कि ईवीएम के कारण हम हारे हैं। साथ ही हार का ठीकरा भी खड़गे साहब पर फूटेगा। मेरे पास 5 चरण का आंकड़ा है, जानना चाहते हो क्या? अरे जोर से बोलो, जानना चाहते हो तो सुन लो। 5 चरण में मोदी जी 310 सीटें पार कर चुके हैं। ये छठा हो गया, 7वां होने वाला है। आप लोगों को 400 पार कराना है, 400 पार कराना। भाइयों बहनों, मैं आज इस कुशीनगर के मंच से 4 तारीख का परिणाम कहता हूं। राहुल बाबा, आपकी पार्टी को 40 भी पार करना नहीं है, मेरी बात याद रखना। और अखिलेश बाबू, कितना भी आपके प्रति सहानुभूति से मैं बात करूं, आपका 4 भी पार नहीं होना है, 4 भी पार नहीं। देश की जनता ने तय किया है कि अगले 5 साल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे और इसके बार बार वो प्रधानमंत्री रहेंगे। भाइयों बहनों, 4 तारीख को मोदी जी की, भाजपा की, एनडीए की विजय निश्चित है। और 4 तारीख को दोपहर को आप देख लेना, ये राहुल बाबा के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ये ईवीएम के कारण हम हारे। और खड़गे साहब, आप भी समझ लेना, ये भाई बहन पर ठीकरा नहीं फूटने वाला है। ये भाई बहन पर ठीकरा नहीं फूटेगा, हार का ठीकरा खड़गे साहब पर फूटेगा और उनकी नौकरी जाने वाली। मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 70 साल से एक कांग्रेस ने अटका हुआ राम मंदिर नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। भाइयों बहनों, ये चुनाव किसके बीच में है? ये चुनाव राम भक्तों पर गोली चलाने वाले और राम मंदिर बनाने वालों के बीच का चुनाव। सलेमपुर वालों, मुझे बताओ, राम भक्तों पर गोली चलाने वाली समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को वोट दे सकते हैं क्या? जोर से बोलो, दे सकते हैं? राम मंदिर बनाने वाले नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। सलेमपुर वालों, मुझे बताओ, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है या नहीं है? अरे युवाओं, जरा जोर से बोलो, है या नहीं है? एक कांग्रेस पार्टी कहती है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर न मांगिए, उनके पास एटम बम है। अरे राहुल बाबा, आपको डरना है तो डरिए एटम बम से, हम भाजपा वाले नहीं डरते हैं। मैं आज यहां पर
कहकर जाता हूं, सोहेल देव जी की भूमि पर, चित्तू पांडे की भूमि पर, मंगल पांडे की भूमि पर कहकर जाता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे, कोई नहीं रोक सकता। 4 तारीख को परिणाम आने वाला है। मोदी जी 400 पार करने वाले हैं और मैं एक और भविष्यवाणी कर जाता हूं। 4 तारीख को 2 बजे राहुल बाबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और वो कहेंगे हम चुनाव ईवीएम के कारण हारे हैं, ईवीएम के कारण। अरे राहुल बाबा, नाचना न आए आंगन टेढ़ा, भैया ईवीएम नहीं हराएगा आपको, ये मेरे चंदौली के शेर हराने वाले हैं, शेर हराने वाले। भाइयों बहनों, किस किस के बीच में लड़ाई? एक और 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाले एक घमंडिया गठबंधन कांग्रेस समाजवादी पार्टी, और दूसरी ओर 23 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद भी जिस पर 25 पैसे का आरोप नहीं है, ऐसे हमारा नरेंद्र मोदी। ये दोनों के बीच में आपको तय करना है। एक और, थोड़ी गर्मी बढ़ते ही थाईलैंड बैंकॉक जाने वाले राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इनको यहां का मौसम ठीक नहीं लगता भाई, थोड़ी गर्मी लगती है वो विदेश चले जाते हैं। ये चंदौली वालों को देखो, इतनी चिलचिलाती धूप में सर पर गमछा डालकर आकर खड़े हैं। और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी है, 23 साल से एक दिन का भी छुट्टी लिए बगैर दीपावली के दिन भी सरहद के जवानों के साथ मिठाई खाने वाला नरेंद्र मोदी। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मिशन यूपी रहे। उन्होंने वाराणसी में काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की और इस दौरान उन्होंने कहा कि काल भैरव, काशी विश्वनाथ और संकट मोचन के दर्शन हमेशा करता हूं। काशी धार्मिक नगरी है, हम जब भी यहां आते हैं हमें नई ऊर्जा मिलती है। समाज मंगलमय रहे। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, उसे और ताकत प्राप्त हो। मोदी के नेतृत्व में हम तीसरी बार 400 पार के साथ आगे बढ़े, यही कामना है। ये हमेशा करता हूँ। काशी हम सब जानते हैं कि धार्मिक नगरी है और सनातन की एक तरीके से पोषक नगरी है और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाली और भारत की संस्कृति से जुड़ा हुआ विषय है। हमेशा हम सबको जब भी यहाँ आते हैं तो हमें नई ऊर्जा मिलती है और मैं हमेशा ये प्रार्थना करता हूँ कि सद्गुणों का कि जय हो और समाज मंगलमय रहे, सभी में सुख शांति रहे और मंगलमय तरीके से देश आगे बढ़े। और आज भी जब मैं आया हूं तो मुझे नई ऊर्जा मिली है। मैं काशी विश्वनाथ के भी दर्शन करूंगा और उस ऊर्जा के साथ दिन रात एक करके समाज को के काम में जुटूं और समाज मंगलमय रहे, सब खुश रहें, सुख शांति रहे। वहीं लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए प्रचार जारी है। ऐसे में नेता धुआंधार प्रचार में जुटे हैं और इसी क्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार के पटना में तेजस्वी यादव के साथ जनसभा की। इस दौरान दोनों नेताओं ने बीजेपी और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम को 40 में से 40 में से 39 सांसद बिहार ने दिए हैं, लेकिन पीएम ने बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया। वहीं राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर लंबे लंबे भाषण देने और देश को बांटने की कोशिश करने का आरोप लगाया। ये जो निर्णय होते हैं इनको मैं नहीं लेता, ये परमात्मा लेता है। मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं,
मैं परमात्मा का मैसेंजर हूं, उनका काम करने आया हूं। ये उन्होंने पता है क्यों कहानी निकाली है, ये परमात्मा वाली? क्योंकि चुनाव के बाद जब वही ईडी के लोग नरेंद्र मोदी से अदानी जी के बारे में पूछेंगे तो नरेंद्र मोदी कहेंगे मैं नहीं जानता, परमात्मा ने कहा था। मोदी जी, आप लंबे लंबे भाषण देना बंद कीजिए। आप देश को बांटने की कोशिश नहीं कीजिए। आप सबसे पहले देश के युवाओं को यह बताइए, बिहार के युवाओं को यह बताइए कि आपने हिंदुस्तान के युवाओं को कितना रोजगार दिया, कितनी नौकरियां दी। आप बेड रेस्ट कीजिए कम से कम 3 हफ्ते। हमने डॉक्टर साहब को बोला बेड रेस्ट अब तेजस्वी तभी करेगा जब नरेंद्र मोदी जी को बेड रेस्ट ना करा दे। इस अवस्था में लगभग 230 से भी ज्यादा सभाएं हमने की है, क्योंकि आप लोग जानते हैं मोदी जी भाजपा के लोगों का जो हिडन एजेंडा है, देश के संविधान को खत्म करना, लोकतंत्र को खत्म करना। तो इस अवस्था में तेजस्वी बैठने वाला नहीं है। लोकतंत्र को, संविधान को बचाने के लिए जो कुर्बानी देनी पड़ेगी उस कुर्बानी को हम लोग देने का काम करेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण की वोटिंग वाले दिन विपक्षी इंडी गठबंधन धड़े के शीर्ष नेता 1 जून को नई दिल्ली में बैठक करने वाले हैं। बैठक में 7 चरणों में हुए चुनाव के दौरान अपने प्रदर्शन का आकलन करने और भविष्य के लिए रणनीति बनाने को लेकर चर्चा होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से बुलाई बैठक, और लेकिन खास बात यह है कि इंडी गठबंधन की इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शामिल होने को लेकर अपनी असहमति जताई है। ममता बनर्जी ने कहा कि वो बैठक में शामिल नहीं हो सकती क्योंकि उसी दिन पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर मतदान होना है। इसके अलावा पंजाब, बिहार और यूपी में भी 1 जून को चुनाव है। एक तरफ चक्रवात है, दूसरी तरफ चुनाव है, ऐसे में बैठक में शामिल नहीं हो सकती। तो इंडिया टीम तो 1 तारीख में ही मीटिंग कर दिया था। मैंने बोला देखो 1 तारीख मैं नहीं जा सकती हूँ कि हमारा इधर में 10 सीट का चुनाव है। वो दिन पंजाब में भी चुनाव वाला है लगता है, वो दिन और सारी जगह में चुनाव है, यूपी में भी है। चलो यूपी तो उसका स्टेट है लेकिन अखिलेश है, बिहार में भी है। और चुनाव चलते हैं 6 बजे तक, जो लाइन में खड़ा होता है उसका वोट खत्म होना रात 10 बज जाता है। तो हम कैसे छोड़ के चले जाएगा? एक साइड में साइक्लोन रिलीफ सेंटर और एक साइड में इलेक्शन। हमको सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन माय प्रायोरिटी इज द रिलीफ और माय प्रायोरिटी इज द रिलीफ सेंटर। उसको देखना, उसको घर बना के देना, उसको मदद करना, आज उसको लिए रिलीफ का काम करना। हम पूरा इधर में मीटिंग कर रहा है लेकिन मेरे को दिल उसका साथ पड़ा है। खतरनाक चक्रवाती तूफान रेलम पश्चिम बंगाल के कैनिंग और बांग्लादेश के मोंगला में 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया। लैंडफॉल 4 घंटे तक चला। तटीय इलाकों उत्तर और दक्षिण 24 परगना, पूर्वी मेदिनीपुर, दीघा, काकद्वीप, जयनगर, कोलकाता, हुगली और हावड़ा में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली और बारिश हुई। राजधानी कोलकाता की बात करें तो वहां 100 से ज्यादा पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए, सड़कों पर पानी भर गया। कोलकाता में घर की छत गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि बांग्लादेश में भी तूफान का जबरदस्त कहर नजर आया। यहां तूफान के कारण 7 लोगों की मौत हो गई। सरकार ने 1.5 करोड़ लोगों के घरों की बिजली काट दी। फिलहाल चक्रवाती तूफान रेलम कमजोर होकर एक चक्रवाती तूफान में बदल चुका है। अब यह नॉर्थ ईस्ट की तरफ 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। त्रिपुरा, असम, मेघालय, सिक्किम में इसका असर दिखेगा। ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ इलाकों में 28 मई को बारिश होगी। और इस तरीके के जो समुद्री चक्रवाती तूफान होते हैं वो जैसे ही जमीन से टकराते हैं उनकी रफ्तार कम होती है, और रेलम के साथ भी यही हो रहा है। जैसे जैसे ये जमीनी इलाके में आगे बढ़ता जाएगा इसकी रफ्तार कम होती जाएगी।
आरएएस भर्ती 2021 में दिव्यांग का विविध दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं मानने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रार्थी की दिव्यांगता एसएमएस अस्पताल से कराने के आदेश दिए। साथ ही हाईकोर्ट ने कार्मिक सचिव और आरपीएससी सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह आदेश जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता शुभम सिंह की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए हैं। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि प्रार्थी एक पैर और एक आंख से दिव्यांग है और ये विविध दिव्यांगता की श्रेणी में आता है, जिसे राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर नहीं मान रही। ऐसे में याचिकाकर्ता की दिव्यांगता एसएमएस से कराई जाए, जिस पर हाईकोर्ट ने प्रार्थी की दिव्यांगता एसएमएस से कराने के आदेश देते हुए संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएएस भर्ती 2021 में मल्टीपल डिसेबिलिटी के प्रमाण पत्र को नहीं देने के मामले के अंदर याचिकाकर्ता को ये निर्देश दिए हैं कि वह अपनी दिव्यांगता की जांच एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर से करवाए। साथ ही कार्मिक विभाग के सेक्रेटरी व आरपीएससी सचिव से जवाब मांगा है। इस मामले में याचिकाकर्ता शुभम है, उसके आंख व पैर दोनों से दिव्यांग है, परंतु आरपीएससी उसे एक में ही दिव्यांगता मान ली, जो कि गलत है। जब याचिकाकर्ता 2 अंगों से दिव्यांग है तो वो मल्टीपल का हकदार